दोस्तों, आज हम बात करेंगे रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। कोई सजेशन हो तो वो भी दें। रानी पद्मिनी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के उसके इन्फेचुएशन के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, फिल्में बन चुकी हैं और फोकलोर में है ये। एक तकरीबन हिस्ट्री की किताबों में भी लोगों ने डाल दिया है उसको। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के लिए जो जंग हुई थी 1303 में, 1303 में हुई थी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, 8 महीने का उसको सीज किया था, उसके बाद फतह किया था। ये पूरी कहानी जो है वो उस वक्त सामने नहीं आई। उसके 50 साल के बाद भी सामने नहीं आई, 100 साल के बाद भी सामने नहीं आई। बल्कि अवध के एक छोटे से कस्बे जायस के एक राइटर और शायर मलिक जायसी, जायसी जगह का नाम था, उन्होंने मिड 16th सेंचुरी में पहली बार इसका तस्करा किया। यानी आपको हैरत होगी कि अमीर खुसरो, जिन्होंने खजाइनुल फतूह जो बहुत मशहूर किताब है उनकी, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत मशहूर है, वो उन्होंने वो खुद भी उस एक्सपीडिशन में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। हजरत अमीर खुसरो जो एक हिस्टोरियन हैं, क्रॉनिकलर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत मतलब एक अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है, निराली शख्सियत, जिनके बारे में आप मतलब वो बहुत ही फैसिनेटिंग पर्सनालिटी है। उन्होंने कुछ नहीं लिखा। फिर उसके तकरीबन आस पास ही आप देखें, अब्दुल मलिक असामी की किताब है फतूह सलातीन, वो भी कंटेम्प्रेरी तकरीबन था। फिर ज़ियाउद्दीन बर्नी, जिनकी तारीख फिरोज शाही है, और फतावा जहादारी बहुत मशहूर किताबें हैं। फिर उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो आस पास के लोगों ने लिखी, हिस्टोरियंस ने लिखी। लेकिन उन सब में किसी में ऐसी चटखारेदार कहानी का कोई तस्करा नहीं। ना उसमें पद्मिनी का तस्करा है, ना उसमें किसी अलाउद्दीन खिलजी के किसी इन्फेचुएशन का पता है, ना ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि वो ऐसा आदमी था। मैं आपको बताऊंगा कि अब्राहिम अरली की किताब है द एज ऑफ रैथ, उसमें लिखते हैं कि वो ऐसा प्रैक्टिकल आदमी था कि वो ऐसी चीज कर ही नहीं सकता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी वाज अमॉन्ग द मोस्ट सक्सेसफुल एम्परर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर मिडिवल इंडिया। अशोका के बाद आप देखें कोई शख्स जिसने इतने बड़े रीजन पर हुकूमत की हो और इतनी कामयाबी से चलाया हो सल्तनत को, जिसके ज़माने में रेवेन्यू रिफॉर्म्स हुए जिनके बारे में हम बात करते हैं, आर्मी की बात में रिफॉर्म्स हुए उसकी हम बात करते हैं, कैसे सल्तनत को मैनेज किया जाए उसकी बात करते हैं, प्राइस कंट्रोल कैसे किया जाए उसकी अभी भी बात होती है। जब भी बात होती है कि कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें कम कैसे होंगी, तो बात होती है तो तस्करा किसका आता है? अलाउद्दीन खिलजी का आता है, क्योंकि उसके जमाने में चीजों को आर्टिफिशियली ऐसा कम रखा गया था कि बिकेम इन द रीच ऑफ ऑलमोस्ट एवरीबडी हु अर्न इवन द बेयर मिनिमम। जो कम से कम कमाता था उसके बारे में भी ये जो है वो था कि वो तफसील से मतलब एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। अलाउद्दीन खिलजी का जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया चित्तौड़गढ़ के उस पर किले पर, चित्तौड़ पर जब हमला किया तो राणा रतन सिंह को उसने हराया। आसान नहीं था, क्योंकि आप देखें राजपूताना का इलाका, राजपूत खुद भी फेरोशियस वॉरियर्स थे। लेकिन जो टर्क्स थे, चाहे खिलजी हो, अलाउद्दीन खिलजी हो या कुतुबुद्दीन ऐबक हो या दूसरे, इनको पता था कि जब तक ये कंट्रोल में नहीं रहेगा ये रीजन, उस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मुल्क पर हुकूमत करना, नॉर्थ इंडिया और पर्टिकुलरली खास तौर पर ऐसे फेरोशियस और मतलब डेयर डेविल वॉरियर्स। मतलब राजपूत हमेशा से उन्होंने
हिंदुस्तान पर हुकूमत, मतलब बड़े इलाके पर हुकूमत की है। वो बहुत ही अच्छे जनरल्स होते थे, बहुत ही अच्छे वॉरियर्स हुआ करते थे। और मतलब उनकी बहादुरी में किसी को कोई शक नहीं है। तो आप देखें कि जब मुगल्स ने उनको अपने उसमें फोल्ड में इनकॉर्पोरेट किया, उनको रूलिंग डायनेस्टी का जो डिस्पेंसेशन का हिस्सा बनाया, तो उसके पीछे भी यही बात थी कि उनके बगैर पूरे मुल्क को कंट्रोल करना मुगलों के लिए नामुमकिन था। तो उन्होंने उनको पार्ट ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, पार्ट ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन बना दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया चित्तौड़ पर 1303 में, तो उसने जो है उसको तकरीबन बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसने, बाज लोग कहते हैं कि वो जौहर हुआ, बाज लोग कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को जो है वो माफ कर दिया था, एंड ही अलाउड हिम टू रूल। दोनों तरह की चीजें आती हैं। फिर पद्मावती की जो कहानी है, रानी पद्मिनी की, उसके बारे में सबसे पहले जो है वो मलिक जायसी ने उसका तस्करा किया। मलिक जायसी ने तकरीबन 1540 में, यानी आप देखें 1303 में जंग हुई और 1540 में, तो तकरीबन 230-40 ईयर्स का डिफरेंस है। उसके बाद लिखा उन्होंने। बाज लोग कहते हैं, एक मशहूर राइटर है रामिया श्रीनिवासन, वो कहते हैं कि शायद जायसी से गलती ये हुई कि उसने अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी, जो मालवा का सल्तनत, मालवा का बादशाह था गयासुद्दीन खिलजी, तकरीबन 1469 से 1500 में वहाँ था, उसकी कहानी मिक्सअप कर दी। वो इन सब चीज़ों का शौकीन था। अलाउद्दीन खिलजी जो है, आप देखें कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज शाह खिलजी से, अपने फादर इन लॉ और अंकल से, जब मुल्क को हासिल किया बाय इलीगली किलिंग हिम थ्रू स्कीमिंग, उसके बाद आप देखें उसने गुजरात को फतह किया, उसने साउथ इंडिया का तकरीबन फतह किया, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, उसको फतह किया उसने। वो एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा जनरल था। तो अपने आप में उसने वो जबरदस्त आदमी था। खास तौर पर उसकी ये जो कहानी है पद्मिनी की कहानी, रानी पद्मिनी की, उसमें उसके बारे में आपको मैं एक पैसेज पढ़ के सुनाऊंगा। ये है द एज ऑफ रैथ। ये जो एक अब्राहम मरली जो है, वो ये तो नहीं कहता कि पद्मिनी कोई थी नहीं रानी, लेकिन वो कहता है ये इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो हमला किया इतना बड़ा, इतनी दूर गया, इतनी जंग की, 8 महीने तक वो उसने सीज किया किया रहा चित्तौड़ की, वो सारी फिक्टिशियस कहानी है। ये लिखते हैं, द स्टोरी ऑल्सो डज नॉट क्वाइट मैच व्हाट वी नो ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज कैरेक्टर। He was a down-to-earth, hard-headed man, monarch. It is unlikely that he had any serious romantic vulnerability. फिर ये लिखते हैं कि the earliest textual reference to the Padmini episode is in Malik Muhammad Jayasi's epic Hindi poem Padmavat. This was written in the mid-16th century, nearly 2.5 centuries after Alauddin's conquest of Chittor, and is therefore of doubtful credibility. Moreover, Padmavat is a romance and not a historical work. हमारे यहाँ जो है वो रोमांटिक जो इस तरह की कहानियां हैं, वो खूब जो है उसको पॉपुलर हो जाती हैं। बाज ऐसी पॉपुलर हो जाती है कि हम उनको असल समझने लगते हैं। बहुत सारी किताबें हैं हमारी जो बहुत पुरानी पुरानी किताबें, 1000 साल, 1200, 1500 पुरानी किताबें, उनको हम ऐसा ही समझते हैं। फिर ये लिखते हैं, द स्टोरी इज ऑल्सो मेंशन बाय अ फ्यू लेटर क्रॉनिकलर सच एज अबुल फजल एंड फरिश्ता, लेकिन फरिश्ता नहीं था। आप फरिश्ता देखिए, ये 16 और 17 सेंचुरी का हिस्टोरियन है, और वो बहुत दूर, यानी फरिश्ता जो है वो कहाँ था, वो बीजापुर में आदिल शाही हुक्मरानों का एक क्रॉनिकलर था, उनके ऑफिस में था। उससे पहले वो अहमद शाही, निज़ाम शाही अहमदनगर में था। जब वहाँ वो डाउनफॉल हुआ उसका बादशाह का, तो ये बीजापुर के मुनार के पास आ गया, आदिल शाही हुक्मरानों के पास आ गया।
तो उसको भी कोई डायरेक्ट वो नहीं था, मतलब वो भी बहुत सालों के बाद, तकरीबन आप देखें ये मतलब जायसी के भी बहुत बाद का है वो। तो ये कहानी जो है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और ये सिर्फ एक मेक बिलीव वो है। एक्चुअली क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारे बड़े बड़े काम करने थे, उसकी जिंदगी में इन सब चीजों का मौका नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी समझा था, और एक जमाने में उस ही रियलाइज के ही हैज ऑलरेडी कंकर्ड द ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री, ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री वाज अंडर हिज कंट्रोल। आप मैप देखो उसके जमाने का। और उसके बाद वो उसने कहा कि अब मेरे लिए क्या बचा है, तो उसने सोचा कि उसके पास जो जो नोबल्स थे, उसके जो मशवरे देते थे, उन्होंने कहा कि यू मूव टू सेंट्रल एशिया। उसने तैयारी की, लेकिन ही वॉज वेरी ऑफ वेरी प्रैक्टिकल नेचर। फिर दूसरा क्या है, उसके जमाने में मंगोल्स का एक मेनिस था, मुस्तकिल। आप देखिए मंगोल्स को हिंदुस्तान में उसने जो रोका है इंटर होने से, ये अपने आप में एक मायरिक सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने ही नहीं, बल्कि उससे पहले के जो दिल्ली सुल्तान जो थे, और उसके बाद के गयासुद्दीन तुगलक के ज़माने तक और मोहम्मद बिन तुगलक तक, अगर वो नहीं होते तो दिल्ली एंड द एंटायर कंट्री शुड हैव बीन ravaged एंड plundered लाइक द मंगोल्स plundered कश्मीर। कश्मीर की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो रैंसैक किया मंगोल्स ने पूरे कश्मीर का, उनके कैरेक्टर को तकरीबन मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही जबरदस्त था, बहुत। अभी भी उनके फोकलोर में उसकी तक कहानी चली आती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को एक नहीं, तकरीबन 5 बड़ी बड़ी जंगों में हराया। एक जंग तो यहीं पर सिरी फोर्ट के बाहर हुई थी। तो इन लोगों का, अलाउद्दीन खिलजी को इन सब चीज़ों के लिए कोई वो नहीं था। दूसरे क्या है, जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं, चाहे वो इसामी हो या उसकी फुतुह सलातीन हो, ज़ियाउद्दीन बरनी की जो मशहूर किताबें हैं, चाहे तारीख फिरोज शाही हो या फतावा जहांदारी हो, या फिर अमीर खुसरो की खजान फतूह हो, इन सब में कहीं तस्करा नहीं होता। बाज लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि कहीं बुलबुल का तस्करा आया था, तो बुलबुल को पैरट से, क्योंकि वो पद्मी जो पद्मावत की का जो पूरा कैरेक्टर है, वो उन्होंने बताया है कि बादशाह को, जो चित्तौड़ के बादशाह को, वो कहीं तोते ने बताया था कि वो सीलोन में खूबसूरत शहजादी है, और वहां से वो उसको हासिल करके लेके आया था। तो ये पूरी मेडअप कहानी है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। और फिर आज का अभी तो खुद जो यहाँ मतलब राजस्थान में एक कैंपेन ऐसी चल रही है कि वो उसको दे वांट टू करेक्ट दिस नरेटिव। उनको लगता है कि ये गलत चीज है और उसको सही होना चाहिए। चित्तौड़ जहूरी संस्थान ये एक पूरी कैंपेन चला रहे हैं कि ये कहानी जो है कि अलाउद्दीन खिलजी वाज इन्फैचुएटेड बाय रानी पद्मिनी, ये हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। और इसको जो है वो इसको करेक्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट से डिफरेंट लेवल पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। तो उनका एक जो स्पोक्समैन है, लोकेश सिंह, उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों पहले वो कोट करते हुए कहा था कि there is no evidence to the entire episode of Khalji being shown the reflection of Padmini either in a mirror or water. That is the imagination of Malik Muhammad Jaisi as penned in his book Padmavat. However, historical evidence claim that while Khalji attacked Chittor, the queen was forced to perform Johar. She was not the reason Khalji attacked, said Lokesh Singh Chundawat, the spokesperson of Sansthan. फिर उसमें लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में, संस्थान नाउ प्लान्स टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स द स्टेट एंड सेंटर एंड प्लीड देम टू मेक द नेसेसरी चेंजेस इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। सारी तकरीबन टेक्स्ट बुक्स में जो स्टेट में दूसरी जगहों पर हो, उसमें इस कहानी को शामिल किया गया है, इस फेक कहानी को। द प्रेजेंट पोर्ट्रेयल ऑफ रानी पद्मिनी एंड खिलजी अटैकिंग चित्तौड़ टू विन हर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मलिक मोहम्मद जायसी's वर्क, जैसे मैंने कहा, which was written during the reign of Sher Shah Suri in 1540, almost 237 years after the said event. Her portrayal needs to be reworked upon to bring an end to this खलजी पद्मिनी सागा। मेरे अंदाजे से ये है कि खलजी जो है ही वॉज अबव, जैसा कि
अब्राहम अली ने कहा, खिलजी वॉज अबव ऑल दीज थिंग्स। उसके पास इतने काम थे, इतना आप देखें उसने जो इंडिया की तारीख में तकरीबन 400,000 यानी 4 लाख की उसकी स्टैंडिंग आर्मी उसने बनाई। और उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो उसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, चीज़ें इस कदर सस्ती कर दी कि अनबिलीवेबल हो गई। फिर मंगोल्स का जो मेनेस था उसको कंट्रोल करने के लिए फिर इसी दौरान उसने जो है उसके कांस्टेंट कैंपेन्स थी, या रिबेलियन भी होते थे साउथ में या कई दूसरे जगहों पर, उसको भी कंट्रोल करना। ही डिड नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दीज, वो ही वाज अबव दीज। तो मैं खलजी के बारे में और उसकी जो उसके रेवेन्यू रिफॉर्म्स हैं और उसकी जो मंगोल्स के खिलाफ जो कैंपेन है उसके बारे में, उसके दोनों पर अलग अलग मैं इंशाल्लाह सेशन करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।